नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में मौसम विभाग ने शनिवार को भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार को 4 जिलों चरखी, दादरी, रोहतक, हिसार और जींद में बरसात हुई थी, जिसके बाद से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में बरसात की 25% तक संभावना है, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल शामिल हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 11 मई को प्रदेश के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में 25 से 50% तक बरसात की संभावना है, जबकि 14 जिले कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 25% तक बारिश की संभावना है। आगे समाचारों में, पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली राशि दुगनी कर दी है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के बीच होने पर उसके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अभी तक 50 लाख रुपए की राशि सरकार दे रही थी। इससे खास बात यह है कि हरियाणा मूल के सभी जवानों के परिजनों को यह राशि दी जाएगी, चाहे वे देश में कहीं भी रह रहे हों। पिछले साल 23 फरवरी या इसके बाद हताहत हुए जवानों को अनुग्रह अनुदान की संबंधित राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्र में दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनाव कर्तव्यों, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। आगे समाचारों में, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार शनिवार रात हरियाणा के सिरसा में मिसाइल हमला हुआ, जिससे जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें तेज रोशनी के बाद धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन भी धमाके वाली जगह के नजदीकी है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और एयरफोर्स की टीमें मौके पर पहुंच गई। वे मिसाइल के अवशेष अपने साथ ले गए। वहीं सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 10 और 11 मई को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। शुक्रवार शाम 7 बजे अंबाला, पंचकुला और पानीपत में ब्लैकआउट कर दिया गया। अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर पहली बार एयर स्ट्राइक का अलर्ट जारी किया है। आगे समाचारों में, हरियाणा पंजाब जल विवाद के बीच हाईकोर्ट में बीबीएमबी अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने बड़ा खुलासा किया है। अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में कहा कि भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ तैनात की जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बीबीएमबी अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि पंजाब केंद्र के बीबीएमबी अधिकारी और पंजाब पुलिस के सहयोग के कारण बीबीएमबी अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों जैसे कि परियोजना की सुरक्षा समीक्षा और नंगल हाइडल चैनल से जल विनियमन का निर्वहन नहीं कर सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 200 क्यूसेक पानी छोड़ा था, मगर पंजाब पुलिस ने उसे भी बंद करा दिया। गेस्ट हाउस में 2 घंटे बर्बाद किए और भाखड़ा बांध का दौरा नहीं करने दिया। आगे समाचारों में, पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक के बाद से भारत पाक के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान 3 दिन से लगातार राजस्थान, पंजाब और गुजरात की सीमाओं पर ड्रोन हमले कर रहा है। शुक्रवार को हरियाणा के अंबाला में करीब 70 किलोमीटर दूर ड्रोन भी दिखाई दिए। इसके बाद से हरियाणा सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। वर्तमान हालातों को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी जिला में हेल्थ डिपार्टमेंट को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। जो डॉक्टर या कर्मचारी लीव पर चल रहे हैं, उन्हें भी तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। आगे समाचारों में, भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से चल रहे तनावपूर्ण स्थिति को साइबर अपराधियों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया है। इस आपदा को अवसर बनाने में जुटे साइबर अपराधी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फिशिंग लिंक भेजकर चंदे की मांग कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। लोकसभा प्रशासन की ओर से आम नागरिकों से ऐसे किसी भी लिंक को ओपन न करने की वार्निंग दी गई है। इसे लेकर पुलिस के पास शिकायतें भी पहुंच रही हैं। पुलिस और प्रशासन ने इस संबंध में अपने रिकॉर्डेड मैसेज भी लोगों तक पहुंचाए हैं, ताकि ऐसे मौके पर साइबर ठगी की चाल से बचा जा सके। आगे समाचारों में, पंजाब में अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने फिरोजपुर, फाजिल्का, अमृतसर, तरनतारण, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट में हमला कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन घुसे तो आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही उड़ाना शुरू कर दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन आए। फिरोजपुर के खाई सेमे के गाँव में ड्रोन गिरने के बाद घर में आग लग गई। यहाँ 3 लोग
लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय ड्रोन गिरा घर की लाइटें जल रही थी। वहीं गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर से 20 किलोमीटर दूर तेज धमाका हुआ। हमले के बीच पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, फाजिलका, पटियाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब और बठिंडा में भी ब्लैकआउट कर दिया गया। आगे समाचारों में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते 10 मई को प्रस्तावित सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। आगे समाचारों में हरियाणा में गेहूं की खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को भुगतान में आ रही समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद भी पेमेंट फेल होने से परेशान किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय का रुख किया और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। सोनीपत जिले की मंडियों में गेहूं बेच चुके किसानों को अब पेमेंट फेल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में किसान लघु सचिवालय परिसर स्थित कृषि विभाग कार्यालय पहुंचे। विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि सभी समस्याएं चंडीगढ़ भेजी जाएंगी और वहां से खातों को दोबारा वेरीफाई करवाकर समाधान किया जाएगा। आगे समाचारों में भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद देश में बने आपात हालात के बीच पीजीआई चंडीगढ़ ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी मेडिकल टीम को जम्मू कश्मीर भेज दिया है। टीम में डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। यह टीम आपात स्थिति में घायलों की मदद, चिकित्सा सेवाएं देने के लिए भेजी गई है। टीम का नेतृत्व जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल कम डीन डॉक्टर आशुतोष गुप्ता करेंगे। आगे समाचारों में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति को लेकर फतेहाबाद जिले में सावधानी के तौर पर प्रयास तेजी से हो रहे हैं। गांव में सायरन लगा दिए गए हैं। कहीं मंदिर तो कहीं टावर पर सायरन लगाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सुन सके। वहीं पुलिस प्रशासन भी कड़ी निगरानी कर रही है। रात में पूरी गंभीरता से पेट्रोलिंग हो रही है। जाखल, टोना व भट्टू रेलवे स्टेशन पर लगातार चेकिंग हो रही है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।